साथ ही देख रहे हैं अवार्ड को, राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। इसमें सबसे पहले देखना, सरस्वती सम्मान 2023, सरस्वती सम्मान 2023, ठीक है। और ये दिया गया है प्रभा वर्मा को, प्रभा वर्मा। और प्रभा वर्मा क्या है, मलयाली व अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं, मलयालम और अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। और इनकी कृति है, इनकी जो किताब है वो है रौद्र सात्विकम, मलयाला भाषा में रौद्र सात्विकम, मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा में, ठीक है। ये सरस्वती सम्मान है, साहित्यकार को दिया जाता है, 2023 का दिया गया है, 33वें नंबर का है। उसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। पहला जो सरस्वती सम्मान है वो 1991 में दिया गया था, 1991 में हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। ये तो एडिशनल है, याद रखना, ठीक है। ये तो प्रभा वर्मा का नाम, सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा, बात खत्म। फिर अगला जो पुरस्कार है वो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024। और ये 2024 का ये अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ठीक है। इसके पहले 2023 का अवार्ड ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था, नरेंद्र मोदी को दिया गया था। सॉरी, नरेंद्र मोदी को 2022 का दिया गया था, 2024 का दिया गया है अमिताभ बच्चन को, और 2023 का दिया गया था आशा भोसले को। ये 2022 से ही प्रारंभ किया गया है लता मंगेशकर की स्मृति में, और उनके पिता जो दीनानाथ मंगेशकर थे उनकी एक स्मृति में उन्हीं ने ये पुरस्कार चालू किया है। और ये देखो, संगीतकार को नहीं दिया जा रहा है, ये ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसने भारत के लिए कोई विशेष कार्य किया है, ठीक है ना। ऐसा जिसका राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान है। तो इस साल का अमिताभ बच्चन का है, पिछले साल का आशा भोसले उसकी बहन को है, और पहला जो 2022 से पुरस्कार प्रारंभ किया गया था वो दिया गया है नरेंद्र मोदी को। फिर अगला लिखना, हम्म, हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2023। देखो, इसमें अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है। जैसे एक पुरस्कार दिया जाता है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार।
मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और ये दिया गया है अशोक कुमार को। अशोक कुमार को। ठीक है। फिर इसी में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, और ये जो पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार का नाम है बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, ये दिया है हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह। ठीक है। और वर्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, महिला हॉकी खिलाड़ी, ये मिला है सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे। सलीमा टेटे, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। और देखो इस पुरस्कार का नाम भी, कंफ्यूज मत हो ना, ये पुरस्कार का नाम है, ये भी मिलता है बलबीर सिंह सीनियर के नाम से, जैसे मेजर ध्यानचंद के नाम से लाइफ टाइम अचीवमेंट। भाई और याद रखना, मेजर ध्यानचंद और दो तीन पुरस्कार मिलेंगे मेजर ध्यानचंद के नाम से। क्वेश्चन आएगा कि हॉकी इंडिया के तहत मेजर ध्यानचंद या हॉकी इंडिया पुरस्कारों के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? अशोक कुमार को दिया गया है। फिर क्वेश्चन ये आएगा कि हॉकी इंडिया के तहत भारत का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर, या तो ये देगा या फिर ये पूछेगा कि बलबीर सिंह सीनियर, हॉकी इंडिया के तहत बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, उसका अवार्ड भी बलबीर सिंह के नाम से दिया जाता है, और किसको दिया गया है? सलीमा टेटे को। ये तो पुराने खिलाड़ी, इनके नाम से अवार्ड है, इनको अवार्ड मिला है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है। इसमें 25-25 लाख रुपए, इसको 30 लाख रुपए मिलेंगे, और इन दो को 25-25, 25-25। फिर अगला पुरस्कार लिखना, चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार। और ये दिया गया है ग्रीष्मा ठाकुर और ऋतिका चोपड़ा दोनों को। ग्रीष्मा ठाकुर और दूसरी है ऋतिका चोपड़ा, ऋतिका चोपड़ा, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है। फिर देखो एक व्यक्ति का नाम याद रखना, आचार्य लोकेश मुनि, ये जैन संत हैं। आचार्य लोकेश मुनि कौन है? जैन संत। और ये इसलिए याद रखना क्योंकि इनको अमेरिकी सरकार ने पुरस्कृत किया है। अमेरिका सरकार द्वारा पुरस्कृत भारतीय संत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनको पुरस्कृत किया है। क्या नाम है? आचार्य लोकेश मुनि, जैन संत हैं ये। ठीक है। फिर भारत की जो चंद्रयान 3 की जो टीम थी, चंद्रयान 3 की टीम, इसको अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन का पुरस्कार मिला है। अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन का पुरस्कार, अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अगला लिखना, लॉरियस, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है लॉरियस के। लॉरियस
विश्व खेल पुरस्कार। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार खेल जगत का ये सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और इस पुरस्कार में जो एथलीट ऑफ द ईयर या सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, नोवाक जोकोविक। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्बिया के नोवाक जोकोविक। जानते हो टेनिस खिलाड़ी है जोकोविक। कहाँ के हैं? सर्बिया के। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी जोकोविक। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ये दिया गया है एतना बोनमती। एताना बोनमती। एताना बोनमती। और ये कौन है? ये स्पेन की फुटबॉलर है। स्पेन की है और फुटबॉल खेलती है। फुटबॉलर। बस इतना ही काम का है अपने, और कोई काम का नहीं है लॉरियस पुरस्कारों में। ठीक है, तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट पुरुष खिलाड़ी नोवाक जोकोविक। आगे फिर देखते हैं। विश्व सुंदरी 2023। मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड 2023। यह है चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा। चेक रिपब्लिक। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिसाकोवा। ठीक है। और देखो ये मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता है इस बार मुंबई में हुई थी। मुंबई जियो कन्वेंशन सेंटर, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिटोरियम है, वहीं पे हुआ था। ठीक है। और भारत की तरफ से जो प्रतिभागी थी वो सिनी शेट्टी थी, उसको कुछ नहीं मिला। सिनी शेट्टी। कोई मतलब नहीं इसका नाम याद रखने से, सिर्फ इसका ही नाम रहा। देखो मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टीना पिस्कोवा। और ये चेक गणराज्य की है। और ये जो प्रतियोगिता है वो कहाँ पे हुई है? मुंबई में हुई है। और भारत में इससे पहले बेंगलोर में एक बार और मिस वर्ल्ड कंपटीशन हो चुका है। बेंगलोर में भी आज से 28 वर्ष पहले 1996 में बेंगलुरु में एक आयोजित हुई थी। ठीक है। फिर ये जो मिस वर्ल्ड है इसका जो निर्णायक मंडल है, निर्णायक मंडल, अलग अलग लोग शामिल थे इसमें। कोई मतलब नहीं है, रहने दो। ये और कंफ्यूज हो जाओगे तुम तो। क्रिस्टीना पिशाकोवा का नाम याद रखना। बाकी भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड जानते ही हो कौन कौन बन चुका। 6 महिलाएं बन चुकी हैं। जैसे में से 1964 में, वो 66 में सबसे पहले रीता फारिया बनी थी। फिर 1994 में ऐश्वर्या राय। 97 में डायना हेडन। 99 में युक्ता मुखी। 2000 में प्रियंका चोपड़ा। और 2017 में मानुषी छिल्लर। 2017 में बनी थी मानुषी छिल्लर। बस कोई काम का नहीं मेरे को। इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सलेंस अवार्ड। इकोनॉमिक्स टाइम्स के।
टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2023 ये दिया गया है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर एस जयशंकर को, भारत के जो विदेश मंत्री हैं जय शंकर को क्या दिया गया है, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर। ठीक है ना, इसलिए अपन इसको लिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स टाइम का अवार्ड है लेकिन भारत के विदेश मंत्री को दिया गया। फिर उद्योग और व्यापार जगत का एक और अवार्ड है, आज अर्नस्ट एंड यंग पुरस्कार, अर्नस्ट एंड यंग पुरस्कार 2023, ये भी उद्योग एवं व्यापार जगत का है। अब देखो इसमें दो तीन नाम याद रखना है। एक अवार्ड दिया जाता है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, उद्यमी ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ये दिया गया है वेल्लान सुवैया को, वेल्लान वेल्लायन वेल्लायन सुवैया, वेलायन सुवैया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, वेलान सुवैया। और ये इनकी जो कंपनी है चोला मंडलम फाइनेंस से है, ये चोला मंडलम फाइनेंस, चोला मंडलम फाइनेंस। ठीक है, फिर इसी के तहत एक अवार्ड और दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और ये दिया गया है टीवीएस मोटर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वेणु श्रीनिवासन, वेणु श्रीनिवासन, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनकी कंपनी कौन सी, टीवीएस मोटर, टीवीएस गाड़ी बनती ना वो। बस इतना ही काफी है। फिर इसमें अगला पुरस्कार है, हाँ, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रिट्जकर पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाना प्रिट्जर पुरस्कार जापान के आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो को दिया गया है, रिकेन यामामोटो, रिकेन यामामोटो कहाँ के हैं, जापान के। फिर गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और ये दिया गया है मिशेल तालाग्रांड को, फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं मिशेल तालाग्रांड, मिशेल तालाग्रांड फ्रांस के गणितज्ञ हैं। ठीक है, फिर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार, जीडी बिड़ला, किसके लिए,
साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान। और ये दिया गया है अदिति सेन को, अदिति सेन। ठीक है, फिर देख लेते हैं ऑस्कर, ऑस्कर पुरस्कार। और इस बार तो ऑस्कर और बाफ्टा दोनों में। ऑस्कर पुरस्कार, अमेरिकन अमेरिका हॉलीवुड देता है ऑस्कर पुरस्कार, और बाफ्टा मिलता है ब्रिटेन में। बाफ्टा, बाफ्टा मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। ठीक है, अब देखो दोनों जगह पुरस्कार लगभग एक ही पिक्चर को मिले हैं। जो ऑस्कर पुरस्कार में सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले हैं वो मिले हैं क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर थी ओपनहाइमर। ओपन हाइमर, कितने मिले हैं? 7 अवार्ड ऑस्कर में मिले हैं ओपनहाइमर को। और 7 पुरस्कार ही ओपनहाइमर को बाफ्टा में भी मिले हैं। दोनों जगह इसको पुरस्कार बराबर मिले हैं। 7 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं, मतलब बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, ऐसे अलग अलग कैटेगरी। ठीक है, तो ऑस्कर की बेस्ट पिक्चर कौन सी है? ओपनहाइमर। बाफ्टा की भी बेस्ट पिक्चर कौन है? ओपनहाइमर। ठीक है, दोनों जगह सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ओपेनहाइमर है। इस पिक्चर के जो डायरेक्टर हैं वो हैं, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। दोनों जगह बेस्ट डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट अभिनेता, बेस्ट अभिनेता किलियन मर्फी। लीनियर मर्फी, ये भी ओपनहाइमर का एक्टर था। ओपनहाइमर पिक्चर में इसी ने मुख्य भूमिका निभाई है, किलियन मर्फी। फिर बेस्ट अभिनेत्री ये मिला है एम्मा स्टोन को। एम्मा स्टोन, पिक्चर का नाम था पुअर थिंग्स। पुअर थिंग्स। ठीक है, बाकी तो फिर अलग अलग हैं आपको। ऑस्कर बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट अभिनेता किलियन मर्फी ओपेनहाइमर का लिए। लेकिन बेस्ट अभिनेत्री एमा स्टोन को दिया है पुअर थिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये ऑस्कर और बाफ्टा की कहानी, दोनों में एक ही अवार्ड दिए गए, ये अच्छी बात है। तो आपको केवल एक बार याद रखना है। ठीक है, बाकी ओपेनहाइमर पिक्चर में क्या बताया गया है कि अमेरिका ने जो जापान पे परमाणु बम, 2 परमाणु बम गिराए थे, तो वो जो 2 परमाणु बम बनाने वाला व्यक्ति वो कौन था? साइंटिस्ट ओपेनहाइमर था। उसी पर आधारित पिक्चर है कि कैसे वो परमाणु बम बनाए गए, फिर क्या फोड़ने के बाद उनको अफसोस हुआ, जो भी है वो इस पिक्चर में दिखाया गया है। फिर इसमें अगला अवार्ड है, हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, ये साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये पुरस्कार ये इस बार जो मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक है स्वामी राम भद्राचार्य, स्वामी राम भद्राचार्य, इनको दिया गया है संस्कृत में योगदान के लिए।
और उर्दू साहित्य के लिए दिया गया है संपूर्ण सिंह कालरा। संपूर्ण सिंह कालरा, जिसको आप गुलजार के नाम से जानते हो। उसका असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। इनको दिया गया है उर्दू साहित्य के लिए। इनमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। और साहित्य का ये भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, रामभद्राचार्य को आप जानते हो, ये ब्लाइंड हैं, दृष्टि हैं, और इसके बाद भी इन्होंने 100 से अधिक पुस्तक लिखी है। रामचरितमानस पर इनकी टीका बहुत लोकप्रिय है। और इनके बारे में, और 2015 में इनको 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया दिया जगह है 2015 में। गुलजार के बारे में तो आप जानते ही हो। गुलजार को इसके पहले 2004 में 2004 इसमें गुलजार को दे दिया गया था पद्म भूषण। पद्म भूषण, ठीक है, 2004 में। फिर 2013 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दे दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दे दिया जाएगा, ठीक है। और 2009 में इनको ऑस्कर भी मिल चुका है। ऑस्कर, दरअसल जो स्लम डॉग मिलियनेयर का गाना था ना, जय हो, वो संगीतकार को मिला था, लेकिन वो जय हो गाना इन्हीं ने लिखा था, इसलिए ये भी सम्मानित हुए थे। और इसी गीत के लिए उनको ग्रेमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इतनी बात क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के संदर्भ में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जानते ही हो किसको मिला है? जी शंकर कुरूप, मलयाली भाषा के थे, उनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हिंदी भाषा के तहत पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। तो ये फैक्ट है, कभी भी पूछ सकता है, याद रखना है आपको। फर्स्ट मिला था जी शंकर कुरूप, मलयाली भाषा के लिए, मलयाली साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप। और पहला हिंदी का मिला है सुमित्रा नंदन पंत को। बाकी 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए अमिताभ घोष को मिल चुका है। 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है, आगे इसमें अपन हम कल देखेंगे।